की आंखों का तारा था मैं, पिता की आंखों का सितारा था मैं। बहुत प्यार से पाला पोसा था मुझको मेरे घर वालों ने, क्योंकि भैंस के दूध देने का सहारा था मैं। क्योंकि भैया मेरी भैंस का बच्चा मर गया था, इसलिए मेरे घर वाले मुझको ले जाके उसके पास खड़ा कर देते थे और वो दूध देते थे। अच्छा भैया मेरी माँ ने एक दिन कहा, जाओ बेटा तेल लेके आओ। मैं बोला मम्मी तेल काहे में लाऊं? बोला ये लो लोटा, 50 रुपया लेके जाओ और तेल लेके आओ। मैं बोला ठीक है। मैं गया दुकान पे, बोला तेल दे दो जी। बोला किस में ले जाएगा? मैं कहा लोटे में दे दो। अब उन्होंने लोटे में तेल डाल दिया। बोला भाई तेरा तेल तेरे पैसे तो ज्यादा रह गए। मैं बोला कितना रह गया? बोला 10 रुपया। फिर मैंने सोचा, देखा तो नीचे पेंदी में थोड़ी जगह थी। मैं पलट दिया, बोला इसमें डाल दो। अब घर में मैं आया, मम्मी से बोला ये लो तेल। मम्मी बोली इतना सा तेल और कहाँ गया? मैं बोला ये रहा। देखा तो वो भी नीचे चला गया। बोली हराम खोर तू नहीं करेगा। एक दिन मेरी माँ ने मुझको खीरा लेने के लिए भेजा। मैं गया दुकान पे, खीरा लेके आया, लेकिन खीरा बहुत कड़वा था। मम्मी ने खाया खीरा, बोली खीरा बहुत कड़वा है। हमने कहा फिर? बोली खा के नहीं देख सकता था? मैं बोला जो सामान लेके आऊं उसे खा के चेक करना चाहिए का? बोली और क्या? फिर एक दिन मुझे साबुन लेने के लिए भेजा गया। मैंने सोचा यार इसको खा के पहले चेक कर लेना चाहिए। जैसे थोड़ा सा मुंह में डाला तो कड़वा लगने लगा। मैंने रास्ते में भगा दिया, आया सीधा मम्मी के पास। हमने कहा मम्मी, बोली क्या? हम कहे साबुन तो बहुत कड़वा था, मैं रास्ते में ही भगा दिया। बोली अरे हरामखोर, साबुन को नहीं खाना था। भैया मेरी माँ ने कहा अब तुम्हें ससुराल जाना है, तुम चले जाते बाजार, बाजार से बैगन ले आते और उसकी सब्जी बना देते तो खा के ससुराल चले जाना। बोला ठीक है। मैं बाजार गया, वहां से बैगन तो लिया। अब दोस्तों मैं तुम्हें क्या बताऊं, बैगन तो मैं ले लिया, ये पता नहीं कि ये ठोस है या पत्थर। एक जगह जो है हवा चल रही थी, मैंने सोचा इसको परसा के देख लेता हूँ और जो पटपर होगा वो उड़ जाएगा। मैंने वहां खड़े होकर उसको परसाया, जो पत्थर थे वो उड़ गए। एक बैगन बचा। उसी बैगन को लेकर मैं घर आ गया तो मम्मी बोली और कहाँ गए? मैं बोला ओसा के देख लिया, सब पटपर थे, उड़ गए। बोली तू नहीं सुधरेगा, तेरे बस की कुछ नहीं है। तू एक काम कर, अपने ससुराल चला जा, अपनी बीवी को ले आ। अब हम कहे ठीक है मम्मी, ससुराल चला जाता हूँ। मम्मी बोली एक काम करना, अकेले जाना। हमने कहा ये भी बात है? बोली और क्या। अब जाने लगा भैया। अब रास्ते में देखा तो मेरे साथ में मेरी परछाई भी चल रही। अब कहा ये तो गड़बड़ है, ये भी मेरे साथ है। मेरी माँ ने कहा है अकेले जाना है। फिर मैंने क्या किया, उसके सिर पर टोपी रखी थी, उसको दे दिया, ये पकड़ अब मेरे साथ मत आना। मेरी माँ ने कहा है अकेले जाना है। और अब वहां से चल दिया। कुछ दूर मैं गया पैदल तो फिर परछाई चल रही थी। कहा ऐसे नहीं मानेगी। मैंने कहा क्या करूं? मैंने उसको शर्ट उतार के दे दिया। अब फिर मैं चलने लग गया। मैंने कहा अब जो है किसी को साथ में नहीं ले जाना है, मेरी माँ ने कहा है, अब उसको साथ में मैं नहीं ले जाऊंगा। अब आगे जाके देखा तो फिर परछाई चली आ रही थी। अब गुस्सा लग गई। मैंने सोचा कि अब ऐसे नहीं मानेगी,
मैंने उसको उठा के डरमस दिया। अब धरती पे पटक पटक के देखा तो मैं भी लस्त पस्त हो गया, एकदम फूट फाट गया। अब जगह से मैं उठा, अपने आप को झाड़ पोंछ कर तैयार हुआ। इतने में भैया सांझ होने लग गई। फिर देखा तो हाँ, पहले ही बता देती तो मैं पटक के ना मार देता। लेकिन दोस्तों, मैं जब जा रहा था ससुराल, अब जैसे जैसे सांझ होने लग गई, हमको रतौंधी होने लग गई। ससुराल के नजदीक तो पहुंच गया। अब वहां देखा तो कुछ बच्चे कबड्डी खेल रहे थे। अब उसमें देखा तो मेरा साला भी था। मैंने सोचा बात बन गई। अब साला है, इसको बुलाता हूँ, कुछ न कुछ जुगाड़ करता हूँ, इसी के द्वारा ससुराल पहुंच जाता हूँ। अब उसको बुलाया, हम कहा क्या कर रहा है बे? बोला अरे कुछ नहीं जीजा, यहाँ पर वो बछड़ा वछड़ा चराने आए हैं। अच्छा तू बछड़ा चराने आया है? हमने कहा अच्छा एक बात बता, तेरे पास ऐसा कोई बछड़ा है जो एक बार पुट्ठा पे हाथ रख दो तो ऐसे कनमना जाए? बोला और क्या है? हमने सोचा अब बात बन गई, अब कुछ नहीं करना है, जो है बछड़े की पूंछ पकड़नी है, उसके पुट्ठा पे हाथ रखना है, सीधे सीधा घर। वो बछड़े को ले आया। हमने कहा पूंछ पकड़ा दे बे, पूंछ पकड़ा दिया। अब जैसे मैंने उसके पुट्ठे पर हाथ रखा, वो तो तेरी की खड़बड़ खड़बड़, तेरी की खूंटी कांटा अरहरी भागत 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 सीधा जाके सरिया में घुस गया। अब इतने में हमारी साली आई सरिया के साथ चारा डालने। अब देखा उसको सरिया में, हमको देख के डर गई, जाके गुहार मचा दी, माई हो माई, चोर चोर चोर। अब गांव के सब लोग आए, इतने में हमको हुलियाने लगे, बहुत मारा भैया। अब इतने में मेरी सास भी कहीं पड़ोस में घूमने गई थी, घूम के वहां से आई देखी, बोली अरे रुको रुको। बोली क्या हुआ? अरे बच्ची के ये तो नेहमा नहीं, सरिया में का करत रहे। इतने में मेरा साला आ गया, सबको पीछे हटाया, बोला ये तो जीजा है। बोला चलो चलो उठो जीजा, चलो घर। मैंने सोचा यार अब तो बात गड़बड़ है, अब मेरे को दिखाई भी नहीं दे रहा है, मैं घर कैसे जाऊं? हमने कहा सुन बे साले, एक बात है, वहां से यहाँ तक तो आ गया, मैं खूंटी कांटे कट छिल गया, लेकिन यहाँ से घर तो मैं नहीं जाऊंगा। अब बोला अरे जीजा चलो उठो चलो। अब उसने जबरदस्ती उठाया, ले जाके खाट पे दम से बैठा दिया। मैंने सोचा बात पहुंच गया, चलो कोई बात नहीं। अब इतने में जो है सासू साली गई वहां से, शरबत का इंतजाम करने लगी। अब साली जो है पहले शरबत लेके आई, मेरे पास रख दिया। अब पानी के लिए सासू माँ अपना दूसरा बर्तन ढूंढ रही है। मैंने सोचा यार पानी तो आ गया है, लाओ इससे हाथ पैर धो लेता हूँ, शरबत बाद में आएगा उसको पी लूंगा। अब मैंने उठाया शरबत, उससे हाथ पैर धो लिया और थोड़ा सा बच गया तो हमने कहा इसको कुल्ला कर लेते हैं। जैसे मुंह में डाला तो मीठा। हम कहे यार ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो शरबत है, इसमें तो हमने हाथ पैर धो लिया, अब क्या होगा? मैंने क्या किया दोस्तों, मैंने सोचा फूल पत्ती खुल जाएगी, मैंने उसको पी लिया, वहां रख दिया। अब इतने में वो पानी लेके आई, बोली अरे जीजा ये क्या किया तुमने, हाथ पैर धो लिया? हमने कहा नहीं, हाथ पैर हमने कहा धुला, ये तुम्हारे गांव के जो कुत्ते हैं ना, एक तो सांझ का टाइम है, मैं सोचा कि चोर चराती है, मैं उधर देखने लगा। इतने में कुत्ते आए और भगा के चले गए। बोली कोई नहीं, ये लो दूसरा पानी, हाथ मुंह धो लो। अब पानी लिया, हाथ मुंह धोया, शरबत ले आई, फिर पिया मैंने। उसके बाद
बारी आ गई खाना खाने की। अब मैंने सोचा पानी पत्ता तो हो गया, लेकिन अब खाना के लिए कैसे रसोई तक पहुंचूं। फिर मैंने अपने साले को आवाज लगाई, कहा सुन बे साले। बोला हाँ जीजा। अब हम कहे एक बात सुन, मैं वहां तक तो पहुंच आया, हमने पानी पत्ता कर लिया, लेकिन खाना खाने तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। बोला क्या बात कर रहे हो, चलना पड़ेगा, चलो चलो। हमने कहा नहीं, ऐसे नहीं जाए। उन्होंने क्या किया, मेरे को पकड़ा और सीधा ले जाके जहां खाना खाना था धम से बैठा दिया। लेकिन दोस्तों वहां पर तो मैं बैठ गया, लेकिन जहां पर मैं बैठा वहीं बगल में बकरी भी थी। अब उन्होंने हमारे पास खाना लेके आई और वहां पर खाना रख दिया। अब वो चली गई अंदर। अब मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मैंने टोटा के देखा तो दाल चावल रोटी ये सब कुछ रखा था। लेकिन दोस्तों बकरी ने क्या किया, इतने में घुमा के पछवाड़ा हमारी तरफ कर दिया और उसने दाल में जो है तगड़ा बांध दिया। मैंने सोचा कि ऐसा है, कहीं सासू जी जो है बहुत प्रसन्न हो गई हो, बहुत दिन के बाद दामाद जी आए हैं, उन्होंने डालना शुरू कर दिया हो। हमने सोचा यार बात तो बन गई, लेकिन देखते ही देखते हमारी थाली में बाढ़ आ गई। फिर उसके बाद दोस्तों मैंने सोचा कि यार इतना घी क्यों डालेंगे। मैंने आवाज मारी सासू माँ बस करिए, सासू माँ बस करिए। लेकिन जब सासू जी सोया तो मेरा हाथ उस बकरी के पूंछ पर गया। हमने कहा हाथ तेरा भला हो, बकरी ने सब काम खराब कर दिया। अब मैंने दोस्तों दिमाग लगाया, मैं यार सोच में पड़ गया, अब करूं तो क्या करूं। दोस्तों अब खाने को भगा दिया। मेरी सासू माँ बोली ये क्या किए मेहमान, सारा खाना भगा दिए। हम कहे एक बात बताओ, तुमको ये समझ में नहीं आता, मैं वहां से यहाँ तक तो बैल पूंछ पकड़ के आ गया, गांव वालों ने अच्छे से स्वागत किए हमारा, वो बात तो ठीक है। वहां से यहाँ तक पानी पी लिया, शरबत पी लिया, वो भी ठीक है। यहाँ आके बैठ गया, लेकिन इसका क्या मतलब कि इतना रेपुटेशन वाला बंदा तुमने हमको लाके भैंस के सरिया में बैठा दिया। मैं यहाँ मैं गुस्से में इसलिए भगा दिया। बोली हद तेरा भला हो, अब गड़बड़ हो गया। बोली चलो ठीक है, दूसरा खाना लाते हैं। हमने कहा ऐसे नहीं जाऊंगा। अब फिर मेरा साला मेरे को उठा के दूसरी जगह बिठा दिया। अब दोबारा खाना लेके सासू जी आई तो मैं बैठा। अब बैठा के जो है हाथ धोया आराम से, इतने में सासू माँ घी लेके आ गई। अब गरम गरम घी जैसे उसमें छोड़ने लगी और जैसे तगड़ा बांध, मैंने सोचा कि हो सकता है कहीं ना कहीं ससुरी बकरी फिर से आ गई हो। मैंने धीरे धीरे निकाला, एक मारा धड़ाम से। अब सासू माई मर गई मर गई मर गई। मुझे सारी लोग बोली क्या हुआ। बोली मेहमान पीढ़ा से मार दी। बोली का हो मेहमान कहे पीढ़ा से मार दिया। हमने कहा अरे यार सोचा कि कहीं बकरी फिर से मेरी तरफ घूम गई हो। बोले ऐसे कैसे सोच लिया, का तू का दिखात नहीं। हम कहे यार यही तो समस्या है, हमका रतौंधी होतिया है। बोले चलो यार छोड़ो, अब सवेरे दीदी को लेके अपने घर चले जाओ। तो दोस्तों ये हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों आपके एक लाइक और एक कमेंट से हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। और हाँ दोस्तों जो चैनल पर नए हों, चैनल को जाके सब्सक्राइब करिए। आपका एक एक नोटिफिकेशन हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।